कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। लोगों को बिजली की दरों से मिल सकती है राहत। अटल गृह ज्योति स्कीम के अंतर्गत मिलेगी सब्सिडी। दीपावली के बाद बिजली का नया टैरिफ होगा लागू। नए टैरिफ से सब्सिडी पाने वालों को लग सकता है झटका। बड़ी खबर है भोपाल से इस वक्त की, आपको बता दें लोगों को बिजली की दरों से मिल सकती है राहत। अटल गृह ज्योति स्कीम के अंतर्गत मिलेगी सब्सिडी। दीपावली बाद बिजली का नया टैरिफ लागू करने का प्लान। नए टैरिफ से सब्सिडी पाने वालों को लग सकता है झटका। बड़ी खबर ये इस वक्त की, आपको बता दें लोगों को बिजली की दरों से मिल सकती है राहत। अटल गृह ज्योति स्कीम के अंतर्गत मिलेगी सब्सिडी। दीपावली के बाद नया टैरिफ लागू करने का प्लान। सब्सिडी पाने वाले उपभोक्ताओं को लग सकता है नए टैरिफ प्लान से झटका। और धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ। धर्मेंद्र जी, बिजली की दरों से राहत मिलने की बात निकलकर सामने आ रही है, बड़ी खबर है। क्या कुछ है अटल गृह ज्योति योजना और किस तरह की राहत मिलने के आसार बनते नजर आ रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में अभी 108 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं जिनको इस योजना यानी अटल गृह ज्योति स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। अभी तक 150 यूनिट तक जो उपभोक्ता है उनको 100 रुपए तक उनसे बिजली का बिल चार्ज किया जाता है। अब इसे घटाकर मतलब इसको सब्सिडी घटाने और यानी टैरिफ जो होगा उसको नए टैरिफ को लागू करने की तैयारी है और दिवाली बाद इसका प्रस्ताव रखा जाएगा, मुख्य सचिव अनुराग जैन के सामने रखा जाएगा। तो हो सकता है दिवाली बाद में उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है बिजली का, और ऐसे में अब उन्हें 100 की बजाय, जिनसे 100 रुपए लिया जाता था, अब उन्हें 100 की बजाय 150 रुपए तक दिया जा सकता है। और दूसरा प्लान ये तैयार किया गया है कि अब तक 150 यूनिट का जो एक टैरिफ उसमें था कि 150 यूनिट तक जो उपभोक्ता खर्च करते हैं उनसे 100 रुपया लिया जाएगा, इसे अब बल्कि 100 यूनिट ही किया जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो करीब 65 लाख उपभोक्ता हैं वो इस स्कीम से बाहर आ जाएंगे और ऐसे में केवल 46 लाख उपभोक्ता बचेंगे। तो ऐसे में सरकार का एक बड़ा जो खर्च है वो बच जाएगा, क्योंकि लगातार जो है मध्य प्रदेश की सरकार ऐसे में टैरिफ जो है ये इसको जो पूर्व मुख्य सचिव दीदा राणा थी उनके समय भी इसे तैयार किया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। अब ऐसे में सरकार किसी न किसी तरीके से खर्च को कम करने की तैयारी में है कि जिससे जो इस तरह का खर्च कम किया जाए और जिससे उसे जो है कि कर्ज न लेना पड़े, क्योंकि लगातार जो है कि इस तरह की जो एक कह सकते हैं कि मुफ्तखोरी है और किस चलते में सरकार का बजट बिगड़ रहा है। और इस बजट में एक देखा जाए तो इस योजना पर अब 5,723 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। तो ये एक बहुत भारी भरकम सब्सिडी है और इस सब्सिडी का जो बोझ है उसे कम करने की तैयारी में है। अगर इस तरह से सरकार प्लान करती है तो उससे नया जो टैरिफ लागू होगा उसमें ये जो सब्सिडी है लगभग आधे से भी कम हो जाएगी। तो एक सरकार का एक बड़ा खर्चा लगेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे जो लोग हैं जो जिनकी बिजली खपत कम है और इस सब्सिडी के दायरे में आते थे उन्हें झटका लग सकता है और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। दूसरी इसमें यह है कि जो 150 यूनिट तक ऐसे उपभोक्ता होंगे जिनकी खपत 150 यूनिट तक रहती है, तो उन्हें जो पीएम मुफ्त सूर्य घर योजना है उससे जोड़े जाने की तैयारी है। और किसानों के लिए भी एक नया टैरिफ प्लान का तैयार किया गया है। उसमें यह है कि अब तक जो 5 पावर तक ऐसे किसान थे जो बिजली का उपयोग करते थे, तो उनसे 750 रुपए प्रति साल जो है उनसे एक बिजली का दर है वो वसूला जाता था, लेकिन अब इसे 1500 रुपए किए जाने की तैयारी है। वही 5 से 10 हाथ पावर वाले ऐसे जो किसान होंगे उनसे जो कुल खर्च का 30%
जो है वो लागत वसूली जाएगी, और जबकि 10 हाथ पावर से ज्यादा का उपयोग करने वाले जो किसान होंगे उनसे पूरे का पूरा पैसा लिया जाएगा। तो ये जो सरकार ने प्लान तैयार किया है, उसके हिसाब से जहां बिजली अब लोगों की टेंशन बढ़ाने की तैयारी में है, लोगों को एक बड़ा झटका भी लग सकता है। बिल्कुल, बिजली की दरों से बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है, नया टैरिफ प्लान लागू हो सकता है दीपावली के बाद। लेकिन जिस तरह से आपने ज़िक्र किया किसानों को लेकर, क्योंकि एक तरफ सरकार किसानों की हित की बात करती है, किसानों के साथ जुड़कर खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात करती है, लेकिन ऐसे में टैरिफ में बदलाव किसानों के लिए किस तरह देखा जा सकता है? देखिए, टैरिफ में बदलाव से किसानों को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि देखा जाए तो दूसरे राज्य जो कि पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, पंजाब हो, तमिलनाडु हो, इस तरह के सभी राज्यों में किसानों ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी सरकार के द्वारा बिजली की दरों में राहत दी जाती है। और इस राहत का बहुत बड़ा फायदा ऐसे वर्ग को है जो कहीं न कहीं रोज मतलब कहीं न कहीं वो रोज की कमाई से अपना घर बार चलाता है, तो ऐसे में उनको बिजली पानी की दरों से राहत मिलती है। और इसका फायदा क्या होता है कि वो अपने दूसरे खर्चों में अपनी कमाई को लगा पाता है। लेकिन अगर ये मूलभूत जरूरतें हैं जिसमें बिजली पानी और उसका घर है, अगर इन जरूरतों का अगर उसका खर्च बढ़ेगा तो कहीं न कहीं उससे उसकी कमाई पे असर पड़ेगा, उसकी जो प्रति व्यक्ति आय है उस पे असर पड़ेगा। और इससे जो किसानों की बात कह रहे हैं कि किसानों की आय पे भी असर पड़ेगा, कि किसानों को सरकार के द्वारा जितनी सुविधा मुहैया कराई जाएगी, और ऐसे में कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि जहां पर किसानों की संख्या अच्छी खासी है, यहाँ पर देश का सबसे अच्छा गेहूं तैयार होता है, जी। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादन यहाँ पर होता है। और ऐसे में इस राज्य में अगर किसानों के लिए इस तरह का प्रस्ताव लागू होता है तो उनकी उत्पादन पे असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि मध्य प्रदेश से ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को केंद्रीय कृषि मंत्री बनाया गया है, और किसानों के लिए इस तरह का फैसला होना कहीं न कहीं उनको देखकर भी देखा जा रहा है। और इसका अगर असर अगर दिवाली के बाद अगर अभी तक जो तारीख है कि 6 तारीख को इसकी बैठक होनी, अगर इस पे लागू होता है तो जो उपचुनाव होने वाले हैं इस पे भी इसका असर हो सकता है। बिल्कुल, जब इस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं तो कहीं न कहीं चुनाव से जोड़कर भी उसको देखा जाता है और कहा जाता है कि वोट बैंक पर भी असर पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से आपने ज़िक्र किया घरेलू उपभोक्ताओं को लेकर बात कर लें, अन्नदाताओं को लेकर बात कर लें, तो कहीं न कहीं दीपावली के बाद उनको एक बड़ा झटका टैरिफ में बदलाव के साथ लग सकता है। 108 लाख घरेलू उपभोक्ता 5,723 करोड़ की सब्सिडी खर्च होती है। तो क्या लगता है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार को लेकर बार-बार यही कहा जाता है कि विकास के लिए कर्ज ले रही है, और ऐसे में 5,723 करोड़ रुपए सब्सिडी बचाने को लेकर जिस तरह से तैयारी यहां पर होती दिखाई दे रही है, किस तरह देखें इसको? देखिए, कहा जाता है कि सरकार अगर फिजूल खर्ची को अगर उसमें जो होने वाले जो कहते हैं खर्च है उसमें अगर फिजूल खर्ची के माध्यम से उसको रोक ले, अगर उसको बचा ले, तो ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी बचत होती है। क्योंकि सरकार जो होती है, पूर्ववर्ती सरकारें कुछ ऐसे फैसले कर लेती है जो उस समय की जरूरत थी, लेकिन समय के हिसाब से इसकी समीक्षा होती है, क्योंकि लोगों की आय में अगर बढ़ोतरी हो रही है, लोगों को इस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, तो उसमें भी इसका समीक्षा होना जरूरी है। पिछले दिनों इस बात को भी सामने आया था कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कहीं न कहीं उस वर्ग में नहीं आते हैं, उस श्रेणी में नहीं आते हैं जिनकी जो सालाना आय है उस स्कीम के लाभ पाने के लिए उपयोगी है, बल्कि उनकी कहीं आय उससे कहीं बहुत ज्यादा है। उन लोगों ने इसका लाभ लेने के लिए एक घर में 2-2, 3-3 मीटर लगा रखे हैं कि इससे उनको लाभ मिल सके। तो ऐसे लोगों के लिए भी बिजली विभाग ने अगले कुछ दिनों में कार्रवाई की है। उसमें बड़ी संख्या में ऐसे जो मल्टीपल मीटर थे उनको 1 मीटर में तब्दील किया है, और इसकी वजह से उनका खर्च बढ़ गया है और कहीं न कहीं वो सब्सिडी के लाभ से बाहर आ चुके हैं। तो ऐसे में अगर सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है और ऐसे जो नई टैरिफ का प्लान करती है, तो इससे जरूर जो अभी तक लाभ पा रहे हैं उनको जरूर झटका लगेगा, लेकिन सरकार के लिए एक बड़ी बचत होगी। और सरकार जो है जो 5,723 करोड़ का खर्च करती है, उस खर्च में कम से कम एक बड़ी कटौती होगी। तो इसका उपयोग कहीं कम दूसरे जो कह सकते हैं कि सेक्टर में किया जा सकता है। सरकार की ऐसी बहुत सी जरूरतें होती है
जो जनता के लिहाज से बजट बना के करती है। लेकिन अगर देखा जाए तो सरकार अभी बजट की कमी के कारण ही छात्रों से लेकर बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनके लिए घोषणा पत्र में बहुत तरह की योजनाओं का ऐलान किया गया था, अभी तक उनको लागू नहीं किया जा सकता है। और शायद उस बजट से उस स्कीम को लागू किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बात के लिए धर्मेंद्र जी आपका। तो जिस तरह से देखा जाए मध्य प्रदेश में बिजली की दरों में बदलाव की तैयारी सरकार यहाँ पर करती नज़र आ रही है। नई टैरिफ प्लान को लेकर प्लान तैयार यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है और कहा जा रहा है कि दीपावली के बाद जो है दरों में बदलाव किया जाएगा। खास करके अटल गृह ज्योति स्कीम के अंतर्गत जो लोग सब्सिडी लेते हैं कहीं ना कहीं उनको एक बड़ा झटका लगेगा। न सिर्फ आम उपभोक्ता बल्कि किसानों के हित में भी ये फैसला जा सकता है।